ऑल राइट, तो मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी, चाहे आपने यूपीएससी में अपेयर होना है, चाहे पीसीएस में अपेयर होना है, चाहे एचएस में अपेयर होना है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये फैन ऑफ कर दो। ठीक है, जितने भी आपके ये सारे एग्जाम्स हैं, चाहे यूपीएससी है, चाहे आपका पीसीएस, चाहे एचएस, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े से क्वेश्चन पूछने के तरीके में फर्क आता है, पर लिखना कैसे है, क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट सबको सेम रहेगा। इसलिए जब हम तैयारी करेंगे, हम यूपीएससी के एक्चुअली पैटर्न पे तैयारी करेंगे, उसके बाद हम हिमाचल और जो पंजाब इन स्पेसिफिक, और इसके सिवा यूपी और राजस्थान, ठीक है, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनके भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन, पर वो बिल्कुल एंड में जाके एज अ टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको उनका भी पैटर्न पता चल जाएगा। पर मेन जो फोकस, क्योंकि सिलेबस अच्छे से तैयार करना है, तो टफेस्ट लेवल पे आप तैयार करोगे। टफेस्ट लेवल यूपीएससी का। ठीक है, आपको रोज के कोई ना कोई टारगेट्स मिलेंगे, आपको वो टारगेट्स को पढ़ के आना है अगले दिन, ताकि देखो मेंस की क्लास में कभी भी आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरी ये assumption होगी कि जो मैंने तुम्हें पढ़ने को दिया है तुम पढ़ के आओगे, तुम्हें वो नॉलेज पहले से होगी। मैं सिर्फ पहले आधे घंटे में उस नॉलेज को ब्रीफ आउट कर लूंगा तुमसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के। उसके बाद जो हम चीज करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीजें व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, कैसी राइटिंग करनी है, ठीक है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव्स इंट्रोडक्शंस कैसे बनानी है, और एक्चुअली मैं तुम्हें इंट्रोडक्शंस पॉइंट्स बना के भी दूंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। पर पहला बेस जो है वो ये है कि तुम्हें रोज अपना टारगेट पढ़ के आना ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरियसली लेना इसे, चाहे आपने अगले साल अपियर होना है, चाहे इस साल अपियर होना है, जैसे मर्जी हो। ये मंथ्स ही होते हैं जब आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बाय मिड जैन, वैसे तो हमारा शेड्यूल है, चलो थोड़ा बहुत अगर हम आगे पीछे भी चलो कभी हो गए, ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाफ में फेस्टिवल्स भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, कभी मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। ठीक है, तो हर टाइप की पॉसिबिलिटी को लेके चलना पड़ेगा। तो 15 जैन तक हमें किसी भी हालत में सिलेबस पूरा करना है। कोशिश यही है कि जो इस साल यूपीएससी के पेपर है आपके सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में, हम वो उससे पहले सारा सिलेबस खत्म करेंगे, ताकि जैसे ही पेपर, मतलब एक दिन हम पीछे चला करेंगे, जब यूपीएससी का पेपर होके हटा करेगा, तुमने इसी हिसाब से तैयारी करनी है जैसे इसी साल तुम्हारा एग्जाम है। वो प्रेशर तुम्हें महसूस होना चाहिए। रोज के टारगेट, जब तक देखो, पढ़ने का बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी दिन में एक्टिविटी जो करनी पसंद है वो तब तक नहीं करनी जब तक सिलेबस नहीं पूरा हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगी कि हाँ बैठ के अभी कंप्लीट करना है, अर्ज खुद जाती है। जैसे लेट्स सपोज तुमने कोई शो देखना है, 7:30 बजे शो आना है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी खुद जबरदस्ती बिठाने को बोलेगी, माइंड होगा कि यहीं बैठे रहे, खत्म करके ही 7:30 बजने वाले, 7:30 बजने वाले, वो चलता रहेगा माइंड। तो कुछ भी करना है, जिम जाते हो, जिम के जो भी क्लोजिंग आवर्स है, लेट्स सपोज 2 घंटे लगाते हो जिम में, ठीक है, 11 बजे जिम बंद होता है, 9 बजे तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो 9 बजे से किसी भी तरीके से पहले तुम्हें फ्री होना जरूरी है पढ़ाई से। आपके नहीं बात डालनी, अपनी जो भी हॉबी है उससे पहले में ये चीज करनी है। तो मेंस प्रायोरिटी है। तो जब यूपीएससी का टेस्ट होगा, मतलब फाइनल आपके इस पूरे बैच का जो एग्जाम है वो यही है, इस साल जैसे यूपीएससी के पेपर आया करेंगे, तुमने नहीं देखने, तुम्हें अगले दिन क्लास में वो पेपर मिला करेंगे, तुमने 3 घंटे बैठ के वो पेपर सॉल्व किया करना। वो 6 घंटे वाला माहौल हमने बनाना है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर को, बिल्कुल उसी पैटर्न से। अभी मेंस तैयार कर गए, मेंस सारा सिलेबस प्रीलिम्स से अलाइंड है। एक तो प्रीलिम्स का सिलेबस अभी एक बार पढ़ जाओगे, ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट्स कैसे गैदर करने हैं बुक से मैं वो भी बता दूंगा। मतलब प्रीलिम्स के
थ्रू मेंस के पॉइंट्स कैसे गैदर करने हैं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ फैक्ट्स तो लिखना ही पड़ता है, वो कैसे लिखना है वो मैं बुक से सिखाऊंगा। इसे यूज करते हुए आपको रोज आंसर राइटिंग हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, हम जो भी पढ़ेंगे मतलब मैं उसके क्वेश्चन दिया करूंगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया करना, ठीक है। और गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो सबसे पहले शेड्यूल डिस्कस करते हैं, हम क्या करने वाले हैं। तो शेड्यूल आपका आज की तारीख से ही शुरू होता है, फर्स्ट लेक्चर होगा आपका इसका। आज हम आंसर राइटिंग के बेसिक्स देखेंगे, प्लस जो A4 शीट होगी उसके मैं आपको सैंपल दूंगा, उसकी फोटोकॉपीज करवा के मल्टीपल अपने स्टोर में रखना, ताकि घर पे प्रैक्टिस कर पाओ, यहाँ पे भी वो शीट्स लेके आनी है, ठीक है। तो अराउंड स्टार्टिंग में चाहे 50-50 करके फोटोकॉपी करवाते रहो, 50 शीट्स आगे पीछे, वो लाइंड मैं आपको शीट दूंगा, ठीक है। वो शीट आपने लेनी है, मतलब बता देता हूँ साथ में। यूपीएससी जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है, बाकियों में मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क सब में आता है ऑब्वियसली, कैसे आपको आंसर देनी है, इसके ऊपर ये 3 लाइनें बनी होती हैं, 3 सॉरी ये नहीं है, ये बनी नहीं होती, ठीक है। पर तुम्हारी शीट के ऊपर ये लाइन भी बनी होती, क्योंकि बेसिकली यूपीएससी ने ये लाइन नहीं बनाई होती, वहां पे ना पेज नंबर लिखा होता है, तो उस पेज नंबर के साथ में भी तुम नहीं लिख सकते, तुम्हें उससे पहले ही बंद करना होता है, ठीक है। तो इस कारण फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। ये शीट तो मैं दूंगा एक टाइम पे 50 कॉपीज, जब 50 कॉपीज खत्म होने हो अगली 50, फिर 50 करके करवाते रहे, ठीक है। इसके थ्रू प्रॉपरली एक तो शीट्स अरेंज रहेंगी, रोज अपने पास, मतलब मैं तो यही कहूंगा सारी 50 का एक फोल्डर अपने साथ ही रखा करना, ठीक है। और जो ऑनलाइन भी है उनके लिए मैं यही बता रहा हूँ, ये 50 शीट्स लिंक दे दूंगा, इसकी फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है, कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लेना आगे पीछे दोनों साइड। और फिर रोज जो क्वेश्चंस होंगे आपको लेक्चर के एंड में दिए जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करना, अगले दिन आके हम वो क्वेश्चंस डिस्कस भी क्या करेंगे, बेस्ट इंट्रोडक्शन और बेस्ट कंक्लूजन और क्या पॉइंट्स आपने बनाए हैं हम वो भी निकाला करेंगे, ताकि बाकियों को भी आप में से जिसका आंसर बेटर है ऑब्वियसली बाकियों को भी हेल्प मिले, ठीक है। ऑनलाइन भी है, अपने आंसर्स भेज दिया करना, तो भेज दिया करना, कमेंट कर दिया करना जैसे मर्जी, ताकि उसमें से भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बाकी सबको भी पता चल सके, यहाँ से भी और वहां से भी इंटर रिलेट करके चलेंगे। तो मूविंग बैक टू द शेड्यूल, सबसे पहला जो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है वो एक्चुअली बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरीज एज अ बेसिक सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरीज का सब्जेक्ट सबसे पहले क्यों हो रहा है, देखो पॉलिटिकल थ्योरीज तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे इंट्रोडक्शंस में, खासकर पॉलिटी के इंट्रोडक्शन। इसका अगर तुम्हारा बेस बना होगा, तुम्हें पता है कंसेप्ट्स क्या है, रिपब्लिक क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, उसके एक्चुअली तुम्हें फिलोसोफर्स बारे भी पता है, तो अपने आप जो आपके कंसेप्ट्स हैं जैसे पावर के लेजिटिमेसी, स्टेट सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सारे कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो अपने आप चीजों को आंसर कर पाओगे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन, लेट्स वो सेक्युलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, अगर सेक्युलरिज्म का मुझे कुछ फिलोसोफर्स की लाइनें पता है, कुछ कोटेशन पता है, कुछ भी पता है, मैं अपने आप सेक्युलरिज्म का इंट्रोडक्शन उसी से शुरू करूंगा, ठीक है। या क्वेश्चन के बीच में मैं कहीं पे कनेक्टिंग पॉइंट डाल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर, मतलब फिलोसोफर लिखने की जरूरत नहीं, फिलोसोफर मैं एज उस पर्सन को रेफर कर रहा हूं, दिस पर्सन ये वाली चीज ऐसे है, अपने ऊपर लेने से अच्छा है बात किसी और के ऊपर डालना। मेंस की सबसे जरूरी बात ही ये,
मेंस और इंटरव्यू में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी अपने सिर के ऊपर बात मत लो। कोई भी तुमने कंट्रोवर्शियल चाहे बात करनी है, कोई भी फैक्ट पुट करना है, तुम्हारे पास कोई सोर्स है, हमेशा सोर्स कोट करना, अपने ऊपर बात नहीं लेनी। ठीक है? तो फिलोसोफर से अच्छी चीज क्या है कि उसने बोला है, मैंने थोड़ी बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस ये है। ठीक है? जितना तुम किसी और के ऊपर चीजें डालते हो उतने ज्यादा नंबर आते हैं। ठीक है? अभी आंसर राइटिंग इसके बाद बात करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरीज आपका चलता जाएगा। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरीज हर एंगल से बात करेंगे। आपके सैटरडे और संडे को एथिक्स भी चलेगा साथ में, ताकि पॉलिटिकल थ्योरीज और एथिक्स, देखो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मल्टीपल यूज में आते हैं। ये सिर्फ अपनी बाउंड्री तक कंस्ट्रेंट नहीं है। तुमने इन्हीं से ही ऐसे लिखना है, तुमने इन्हीं से बाकी जगहों पे अपनी थोड़े थोड़े वर्डिंग्स निकालनी है। तो वीकेंड्स पे हम एथिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। एथिक्स इंपॉर्टेंट पेपर है, इस कारण कभी आपकी केस स्टडीज होगी, कभी आपके जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो होगी, तो वो वीकेंड पे किया करेंगे। ठीक है? और पॉलिटिकल थ्योरी करने के बाद आपकी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की कोई भी बुक जो आपके पास भी किताबें, चाहे रमेश सिंह हो, चाहे संजीव वर्मा हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे श्री राम हो, कोई भी हो, कोई भी मेंस की बात नहीं करती। तो लोगों को क्या लगता है सब कुछ अखबारों से पढ़ना पड़ता है। 100% कभी भी मेंस का पेपर अखबारों से नहीं। ऑब्वियसली करंट फैक्ट उठाने पड़ते हैं मेंस से, पर हम वो भी कवर करेंगे, वो मैं शॉर्टली बताता हूँ। इंडियन इकोनॉमी के भी आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, जिसमें प्री मतलब सिंगल बुक होगी हमारी, उसमें प्री भी है और मेंस के पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोडक्शन, उसकी हर चीज के पॉइंट्स उसमें कवर्ड है। ठीक है? बहुत ही डिटेल में बना रहे हैं, इसी कारण उस सब्जेक्ट को सेकंड कर दिया गया है, ताकि थोड़े से दिन भी और लगने वाले हैं उसे, तो वो पूरी हो सके। ठीक है? इस कारण सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी से हमने शुरुआत करी, इकोनॉमी, फिर एथिक्स वीकेंड पे। यहां पे अगर तुम देखोगे रोज के लेक्चर 15-16, एक दिन में हर जगह पे 2 लेक्चर है। ये क्यों हो रहा है? देखो, एक लेक्चर आपका आफ्टरनून में हुआ करेगा और एक लेक्चर आपका रात को हुआ करेगा। ठीक है? या तो हम ये सिस्टम उठा लेंगे, एक आधा दिन अभी चलेंगे, फिर इस सिस्टम को उठा लेंगे कि आप क्वेश्चंस यहां पे लिखोगे, सॉरी यहां पे आप नॉलेज पढ़ोगे और घर जाके आपको आंसर राइटिंग करनी है, पर ईमानदारी से करनी है। ठीक है? टाइमर लगा के करनी है, वो मैं सिखाऊंगा। हाँ जी, चलो यहाँ बैठ के कर लेना, मतलब दोनों चीजों का ऑप्शन कंफर्टेबल है, हम वो बता देते, मैं वो कर लेते हैं, कोई ना डिस्कस कैसे करना है। लेक्चर दोनों लगने हैं, मतलब एक में सिर्फ आंसर राइटिंग है। ठीक है? जब तक अनटिल अनलेस कहीं पे बहुत ज्यादा सिलेबस एक साथ कैरी ऑन करना है। ठीक है? फिर आंसर राइटिंग का टाइम अलग देना पड़ेगा दिन में। कहीं पे सिलेबस इंक्रीज भी करनी पड़ेगी स्पीड, क्योंकि यही महीनों में खत्म करना है। तो इंडियन इकोनॉमी खत्म करेंगे और साथ में एथिक्स खत्म करेंगे। ये खत्म होने के बाद आपकी इंडियन पॉलिटी आ जाएगी। थ्योरीज आप पढ़ चुके होंगे, थ्योरीज आपको फिर साथ साथ रिवाइज करनी है और उसके साथ साथ ये मेन चैप्टर शुरू हो जाएंगे। इनके भी जैसे लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ता है, पर लक्ष्मीकांत में मेंस का कुछ नहीं है, आंसर खुद सोच के बनाने पड़ते हैं। तो उसकी भी आपको बुक मिलेगी, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी बताया जाएगा, पर अलग से पढ़ने के लिए भी सारी रिसोर्स अवेलेबल होगी। ठीक है? तो अच्छे से सब पढ़ के आया करना है, प्लस जो आपके पास लक्ष्मीकांत से कुछ है उसमें से मैं हर बुक में से बताऊंगा कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ताकि आप उन फैक्ट्स को निकालना सीख जाओ लॉन्ग टर्म में कि मेंस के फैक्ट कैसे बुक से निकालते हैं। आधी चीजें प्री की भी यही याद हो जानी है। महीने आसान नहीं होने वाले, ये मैं पहले बता दूं। मेंस ऐसा क्यों है कि 95% कैंडिडेट्स इस चीज की वेट करते रहते हैं कि पहले प्री निकाल लें फिर मेंस करेंगे। सिलेबस तो सेम है, मेंस क्यों नहीं करते?
क्योंकि मेंस में खुद की मेहनत ज्यादा है। प्री की तो बुक्स हैं, मेंस की बुक्स नहीं है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वहां पे एफर्ट बच रहा है ना। पर उसका ये मतलब नहीं है, अब डर कहाँ पे रह जाएगा एक अल्टीमेट जो अभी भी नहीं लोग करते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे भी कर लेते हैं फिर भी नहीं करते, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेंस की कोई तैयारी नहीं हो रही तुम्हारी। मेंस की तैयारी करनी है तो आंसर राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर राइटिंग कभी स्किप मत करना। अगर यहां लग रहा है तो ये नहीं कि छुट्टी मार के बैठ गए, जितने महीने हैं डेडिकेटली कर लो, क्योंकि उसके बाद फ्री पे फोकस करेंगे तो उसका भी दिन रात मेहनत करनी है, ठीक है। कोविड का बहाना अगले साल नहीं चलेगा, ठीक है। वैक्सीन आ जाएगी फिर क्या करोगे तो, और कितने साल, लाइफ का 1.5 साल एक अटेम्प्ट खाता है अगर तुम प्री से लेके इंटरव्यू तक पहुंचते हो। प्री निकलता भी है, उसके बाद मेंस में जाके फिर रह जाओगे, 1.5 साल फिर वेस्ट है। तो ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी छोड़ना पड़े पर पढ़ना नहीं छोड़ना, ठीक है। नहीं तो लाइफ बर्बाद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। घूम फिर लो, कुछ भी कर लो, फायदा नहीं होगा। मजा उसी चीज के साथ है जब मजे भी कर रहे हो पर पढ़ भी रहे हो, पर पढ़ाई पहले आनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये मेक और ब्रेक है। प्री निकाल के कोई मसीहा नहीं बनता, मेंस निकालना पड़ता है। मेंस के लिए मेहनत करनी जरूरी है, ये सबसे ज्यादा एफर्ट भी मांगता है, तभी ज्यादा जगह पे मेंस करवाया भी नहीं जाता, क्योंकि टीचर की अपनी बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं देखी जाएगी, पर वो वाला एटीट्यूड नहीं मैं भी नहीं रखूंगा, तुमने भी नहीं रखना ऑब्वियसली। मैं तो फॉलो करूंगा, तुमने फॉलो थ्रू करना है। पॉलिटी के बाद आईआर भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका GS2 की एक तरह से प्रेपरेशन ऑलमोस्ट पूरी होगी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जैसी चीजें बचेंगी, देखो वो छोटे सब्जेक्ट हैं, वो मैं तुम्हें पढ़ने बताऊंगा, पर उसके बाद मैं तुम्हें वो चीजें करंट से करवाऊंगा। करंट्स की आपकी मेंस की मैगजीन इस साल से अलग आएंगी, प्री की अलग आएंगी। तो प्रीलिम्स वाले मैगजीन से आपके सिर्फ प्री वाले फैक्ट कवर हो रहे हैं, मेंस वाले से आंसर राइटिंग कवर हो रही है। तो मेंस वाली मैगजीन्स भी पढ़ा करनी है, प्री वाली मैगजीन्स भी पढ़ा करनी है, दोनों चीजों की कवरेज होनी चाहिए। तुम्हारे हाफ पे कुछ नहीं छूटना चाहिए, अगले साल टॉपर यहीं से निकलना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, टॉपर यहीं से निकलना चाहिए। और सिर्फ टॉपर नहीं, बाकी भी सिलेक्ट होने चाहिए। पर तुम सबकी आपस में रेस है, रैंक 1 पे कौन पहुंच रहा है। मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें यूपीएससी के पेपर के दिन तुम्हें बता दूंगा कि ये देख लो, ये इस लेक्चर में मैंने ये बताया था, पर क्या तुमने पढ़ा होगा वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ठीक है। तो शादी हो, कुछ भी हो, घर पे पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, चाहे वहां शादी के टेबल के ऊपर खोल के बैठे रहना है। अगले दिन अगर आकर ये बोला कि नहीं पढ़ा, मैं क्लास नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मेंस में मेरी बहुत मेहनत लगने वाली है, मुझे उसका रिटर्न भी चाहिए, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज तैयार करनी सबसे मुश्किल बात है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें मैं यूपीएससी का जिस दिन पेपर आएगा ना, मैं उस दिन तुम्हें दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ ये रहा, इसे ऐसे सॉल्व करना था। तो मेरी मेहनत सच में, तुम्हें मैं 90% पेपर दिखा दूंगा इस बार। 2 जान को पेपर है, जो तुम पढ़ोगे 2 जान को वही पेपर आने वाला है, मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं तो कहीं मुझे जेल में डलवा दो, मुझे पेपर पता था। पर क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, अगले साल भी ऐसे ही होगा, पर एक बेस होता है, वो इस साल तैयार होना चाहिए, फिर अगले साल मजा आएगा, तभी तो रैंक 1 प्री के बाद पहुंचोगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट, इसमें हम बेसिक थ्योरीज करेंगे, पर जो आपका आईआर का पेपर ज्यादातर आता है ना, इसके ऊपर ज्यादा दिन हमने लगाने नहीं है। जो तीसरा लेक्चर आईआर का आ जाएगा, तीसरे लेक्चर में बेसिकली आपके हम करंट अफेयर्स
आईआर के डिस्कस करेंगे। हर साल जो क्वेश्चन आते हैं आईआर के वो एक्चुअली करंट अफेयर से आते हैं। तो मेंस की जो आपकी करंट अफेयर की मैगजीन्स होंगी उसमें से सारा आईआर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटी का कवर करना था, ऐसे ही इसका कवर करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मेंस में फर्क इतना नहीं आता होता, मेंस क्योंकि राइटिंग का पेपर है, राइटिंग के पेपर में प्री जितना फर्क क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो तुमने लिखना है। एफडीए के क्वेश्चन अगर कल आ रहे थे, एफडीए के क्वेश्चन आज भी आएंगे। क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल सकता है पर एफडीए का मतलब नहीं बदल सकता, एफडीए के फैक्ट नहीं बदल सकते, एफडीए के पॉजिटिव नेगेटिव, सोसाइटी पे असर, ग्लोबलाइजेशन पे असर, वो सब कुछ नहीं बदल सकता। हमने पूरी डायमेंशन से तैयारी करनी है। मेंस ऐसी चीज है, पूरी डायमेंशन तैयारी करो, कुछ भी आ जाए तोड़ मरोड़ के लिखना होता है हमेशा। एग्जैक्ट आंसर तो तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता, यही तो तुम्हें सिखाना है। मैं तुम्हें मटेरियल दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज, ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, हर चीज पे क्या असर है वो बताऊंगा, आंसर लिखना सिखाऊंगा, पर उसे तोड़ मोड़ के लिखना कहाँ है, कौन सा पॉइंट आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए। ये पेपर रट्टाफिकेशन का थोड़ी है, वो तो तुमने दिमाग लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तभी तो डेली आंसर राइटिंग करेंगे, ताकि वो तोड़ मोड़ के करना सीख जाओ। वो स्किल सीख गए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर नहीं हिलता तुम्हारे, वो जरूर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री इसकी ऑप्शनल की अलग चलेगी, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से भी कवर होगी। ठीक है, बाकी नहीं होंगे एंशिएंट मिडीवल की इतनी कवरेज, क्योंकि मेंस में नहीं आती, आर्ट एंड कल्चर आता है ज्यादा उसमें से, तो यहाँ पे एंशिएंट मिडीवल इसलिए कवर नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद मॉडर्न इंडिया, जिससे उससे भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, ये हिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी के साथ सारा कंक्लूजन है, फिर हम बस करंट अफेयर्स करेंगे, और 29 दिसंबर टारगेटेड डेट है आपके सारे करंट अफेयर्स के साथ सब कुछ पूरा करने की। यानी कि जब न्यू ईयर मनाओ, कोविड और सिलेबस दोनों खत्म करके मनाओ। ठीक है, तो मुश्किल से 2.5 महीने की मेहनत, 2 महीने की मेहनत है, 2.5 भी नहीं, 27 अक्टूबर तो होगी, 2 महीने की मेहनत है। फेस्टिविटी में खो नहीं जाना कि दिवाली आ गई है, कभी क्रिसमस आ रही है। ठीक है, अगर तुम हैलोवीन मनाते हो वो भी आ रही है। ठीक है सत्ताम, ठीक है, तो फेस्टिविटी में खोना नहीं है, फोकस रहो, इस पे फोकस रहे, तभी प्री के टाइम जाते जाते ना तुम्हें सिलेबस की टेंशन कभी नहीं होने वाली। सिलेबस यही तो है, इसके बाद तो रिवाइज ही तो करना है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो है इसमें हमने सिलेबस नहीं कवर किया ये वाले मेंस के मॉड्यूल में, वो एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, और आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है। इंडियन पॉलिटी में ही गवर्नेंस आ जाएगी आपकी, जितना गवर्नेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ इंडियन सोसाइटी इन गवर्नेंस करके उसे लिखते हैं। गवर्नेंस वाला पोर्शन तभी कहते हैं कि मेंस में आता है गवर्नेंस की, एक्चुअली क्योंकि आपको पॉइंट्स की राइटिंग, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, गवर्नेंस है कि सिस्टम चलता कैसे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, बस वो चीज आ गई, वो यही आनी है। स्टैट्यूटरी बॉडी सब कुछ वो भी पढ़ेंगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म वो भी लिखेंगे। ठीक है, सीबीआई क्यों क्रिटिसाइज की जाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और उसे एग्जीक्यूटिव बनाया क्यों गया, ऐसी सारी चीजें, ये गवर्नेंस है, ये कवर होगा। ठीक है, तो टोटल 65 लेक्चर्स में ये सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, पर 65 लेक्चर्स का मतलब है तुम्हारे लिए हजारों पेज की राइटिंग है और हजारों पेज की रीडिंग है। ठीक है, अगर तुमने ये 2 महीने ये टॉर्चर सह लिया तो एक्चुअली तुम यूपीएससी के लिए तैयार हो। ठीक है, तुम्हें 15 जन तक खुद कॉन्फिडेंस होगा कि इस साल पेपर नहीं रुकने वाला। ठीक है, 15 जन को तुम्हारे मन में फीलिंग होगी, अगर नहीं होगी
तो ये समझ लो कि उसके बाद दिन और रात जागना है। अगर है तो पता है कि आगे पाथ आसान होने वाला है, क्योंकि इसी में जो इस साल आप कह रहे हो जो पैटर्न चेंज भी हुआ, पैटर्न में चेंज क्या हुआ है, कुछ चीजें जो मेंस के टाइम पढ़ते हैं ना वो प्री में आई हैं। तो अगर मेंस अच्छे से पढ़ लिया तो जो पैटर्न चेंज भी हुआ है यूपीएससी का वो भी उसी में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण इस शेड्यूल के साथ इसलिए स्टिक करना जरूरी है। कोई डाउट इसमें किसी को भी? वो वीकेंड्स पे हुआ करेगा, तभी वीकेंड को सिर्फ एथिक्स है। ठीक है, वीकेंड्स खाली कर देने हैं बाकी ऐसे सबसे एंड में होंगे। ये जब ये आपके करंट अफेयर्स है ना तब ऐसे होगा। ऐसे क्या है, ऐसे इतने यूनिक क्यों है? ऐसे लिखने को तुम पहले दिन भी लिख लो, पर ऐसे के लिए देखो ऐसे और एथिक्स के ऐसे पेपर है, लिखने को पहले दिन भी लिख लो। आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर इन दोनों पेपर्स को हाई मार्क्स अचीव करने हैं। तुम्हें एक स्टोरी का फ्लो आना चाहिए, वो बहुत तुम्हें मिसिंग होता है। ठीक है, स्टोरी का फ्लो कब आएगा? जब बार बार आंसर राइटिंग करोगे, क्योंकि स्कूल सिस्टम ने, कॉलेज सिस्टम ने हमेशा रट्टा मार के लिखना सिखाया है, क्रिएटिव सोच ही मार दी थी, वो दोबारा जिंदा करनी है। कैसे एक ऑथर लिखता है उस पर्सपेक्टिव से सोचो, एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड कैसे एंड करोगे एक प्रॉपर कहानी के लिए, उस तरीके से लिखो, ये जरूरी है। ऑप्शनल अलग से, वो उसकी क्लासेस आपकी अलग होंगी ऑप्शनल की, उसका शेड्यूल अलग से बताता हूँ। ये इसका है एडिटोरियल्स से ही तो आपकी जो मेंस की मैगजीन्स हैं वो एक अखबार से नहीं, वो 4 अखबार के मेन से एडिटोरियल से आपकी मेंस की मैगजीन्स बनेंगी। आपने अगर वो मैगजीन्स अच्छे से पढ़ ली, अपने आप सारी कवरेज है। ठीक है, वो भी अगले महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिवाली बाद वो सारी मिलनी शुरू हो जाएगी। मई से लेके अक्टूबर तक की मैगजीन्स आ जाएंगे आपके पास, तो वो मेंस ऑनवर्ड्स कवरेज करेंगे, क्योंकि मेंस का जो पेपर होता है उससे ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले की कवरेज करनी पड़ती है। तो अगले साल अगर अक्टूबर में आपका मेंस है तो मई से तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगले साल के हम करंट अफेयर्स एक तरह से हम मेंस के कवर करने शुरू करेंगे, मेंस के 1.5 साल और प्री के साल के, ये कवरेज रहेगी। तो प्री की मैगजीन्स अलग, देखो दोनों को अलग क्यों बनाया गया, काम बच जाता अगर दोनों को एक साथ जोड़ देते। पर जब तुमने प्री की तैयारी करनी है तो फालतू के बल्कि मटेरियल की पढ़ना है। जो मेंस के लिए था वो पढ़ने बीच में बैठ जाते हो, मतलब ज्यादातर जो आपके मार्केट में भी आते हैं उनमें यही डाउनफॉल है कि सब कुछ एक में ही है। उससे होता क्या है, प्री के फैक्ट मिस हो जाते हैं, याद नहीं होते, मेंस की चीजें अननेसेसरी इंटरफेयर करती हैं जब प्री की तैयारी चल रही है। ठीक है, जब लास्ट के कुछ दिन होते हैं तो वो 200 250 पेज पढ़ने मुश्किल लगते हैं एक मैगजीन के। 100 पेज एक पर मैगजीन पढ़ने इतने मुश्किल नहीं लगे, मतलब उतने में हाफ में कवरेज होगी। ठीक है, और जब फ्री हो गए, मतलब जब 200, फिर होता क्या है कि जब 200 पेज की मैगजीन बनानी है फिर तुम कट शॉर्ट करते हो चीजों को, क्योंकि बच्चा 200 पेज से ज्यादा पेज पढ़ने में भी कतराता है, वो भी सोचना पड़ता है। पर एक तरह से अगर मैं तुम्हें बोलूं, तुम पढ़ 300 350 पेज एक महीने के रहे हो, क्योंकि 200-250 पेज की आपकी मेंस की मैगजीन होगी और 100 पेज की है। पर प्री के टाइम बर्डन कम होगा, पर मेंस का जो मर्जी कवरेज है वो 100% हर पर्सपेक्टिव से आपके एडिटोरियल्स कवर्ड होंगे, तो उस तरीके से होगा। ठीक है, सही है, सेट है। ठीक है, कोई डाउट और ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट हो? तो ये है आपका शेड्यूल, आज से हम शुरू करेंगे ये सब कुछ फॉलो करना। ठीक है, आप भी सिंसियरली फॉलो करना, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा, और इसका रिजल्ट आपको सेकेंड वीक ऑफ जैन में खुद दिख जाएगा जब पेपर सॉल्व करो। हाँ जी
सर ये क्लासेस इवनिंग में होगी? ये क्लासेस ये आफ्टरनून के टाइम पे होंगी, ठीक है, स्लॉट में, ठीक है। आपका जिन्होंने एक्चुअली, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप फालतू में बर्डन क्रिएट करो, जिन्होंने अभी लॉन्ग टर्म में पेपर देना है वो चाहे अगर जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में वो क्लासेस लगा लें, ठीक है। उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे आराम से, बाद में भी लगा सकते हैं वो, ठीक है। तो जितना पढ़ सकते हो दिन में उतना। जिन्होंने अगले साल अपीयर होना है, हाँ जी, किसी का माइक ऑन पड़ा है, तो जिन्होंने अगले साल अपीयर होना है वो नहीं मिस कर सकते एक भी दिन। आपके लिए अगले साल के लिए ये हार्ड बाइंड है। मतलब जिन्होंने बाद में भी अपीयर होना है, जितना टाइम बचता है, देखो अगर आपको कॉलेज लाइफ बैलेंस करनी पड़ रही है, कॉलेज से जितना टाइम फ्री मिल रहा है उतना टाइम यूज कर लो। जिन्होंने अगले साल ये अपीयर होना ही है और अगले साल कोई चांस नहीं है, मतलब चाहे अटेम्प्ट पड़े हो, चांस का मतलब है अपना खुद के लिए जो चांस क्रिएट किया है। कभी ये सोच के नहीं चलना मेरे पास 6 अटेम्प्ट पड़े हैं लगे रहूं, वो ऑप्शन कभी अपने लिए नहीं रखना। अगला ऑप्शन ही तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट है, अगला अटेम्प्ट ही। इस सोच के साथ ही चलो, आर या पार, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे। किसी और को डाउट? तो ये था आपका शेड्यूल।